हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है यहाँ पर देखिएगा, जो कि है 2025 में जो भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसका डेट भी दोस्तों अनाउंस हो चुका है। तो इस रिगार्डिंग में दोस्तों PYQ के यहाँ पर एक सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो अभी आपके पास इतना समय है कि आप आराम से PYQ खत्म करके और प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। तो ये कैसे होगा दोस्तों, तो इसको देखिए कैसे है। देखिए वीडियो नंबर आपका, ये सेट नंबर आपका PYQ का 20 है। ठीक है, 20वां नंबर, मतलब 19 पहले से डाला जा चुका है। और टोटल में कितने सेट है PYQ के, तो 35 है। मतलब आपको 20 हो गया, आज हो जाएगा, तो बच जाएंगे 15। तो दो डेली आते हैं, यानी कि एक सप्ताह में ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आराम से वो लोग भर भर के इसका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए अब बिना कोई देरी का हम लोग बिहार पुलिस का जबरदस्त तैयारी करते हैं एकदम सेट के माध्यम से। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वहां पर एकदम हम बता देंगे और आप उसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस का जो महिला कांस्टेबल भर्ती हुआ था उसको में 4/10/2020 को ये क्वेश्चन ये सब पूछे गए थे। कोई भी चीज दोस्तों प्रमाणित होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब आ जाइए एक एक करके पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं शुरुआत से। और जो चीज जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो जीके प्लस जीएस। आपको पता है कि 90% क्वेश्चन जो है दोस्तों, 90% प्लस में क्वेश्चन दोस्तों वो जीके जीएस का होता है। मतलब कि आप अगर इसमें से अगर आप 50 से 60% भी कर लेते तो आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट पक्का है। तो समझ जाइए कि आपका की लेवल का तैयारी हो जाएगा यहाँ पर ये कर देने के बाद। तो आ जाए हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा देर रुकूंगा, उसके बाद आप भी थोड़ा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपका भी तैयारी का पता चले कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ हमको रिवाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक नंबर में है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, तो ये दोस्तों देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, कोणार्क नाटक कवि के कौन थे। कोणार्क जो नाटक है उसके कवि कौन थे, तो कोणार्क नाटक के कवि थे जगदीश चंद्र माथुर थे। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में कहा गया काला शोक कौन से वंश के थे। तो काला शोक एक प्राचीन काल के शासक थे। वो किस वंश से आते थे, तो वो शिशुनाग वंश के शासक थे। ठीक है, शिशुनाग। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो किस भाषा को जोड़ा गया था, तेलुगु भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश से कट करके किस राज्य का निर्माण हुआ है, तेलंगाना का। ठीक है, कब हुआ था, 2014 में। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो एकदम ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। तो 5 में कहा गया है कि जीन की खोज किसने की थी। तो जीन किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों, तो जोहानसन के द्वारा जीन खोजा गया था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, पावापुरी बिहार के किस जिले में है। तो बिहार में पावापुरी एक स्थान का नाम है, वो किस जिले में आता है, तो ये नालंदा जिला में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। पावापुरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था और आखिरी उपदेश भी वो पावापुरी में ही दिए थे। ठीक है, कौन, भगवान महावीर। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और दोस्तों ये एक और भी चीज थे, प्रथम दोस्तों उप प्रधानमंत्री भी थे भारत के, उप प्रधानमंत्री। अभी उप प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं है, लेकिन उस समय होता था। ठीक है, तो ये प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद आ जाइए अभी प्रेजेंट में दोस्तों गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री अमित शाह है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो जब विटामिन ए की कमी आपको हो जाएगी, मानी कि ज्यादा हो जाती है जब विटामिन ए की कमी, तो आपको रतौंधी रोग हो जाती है। और जब विटामिन बी की कमी होती है तो बेरी बेरी रोग हो जाती है। ठीक है, बेरी बेरी रोग होती है। और जब विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 9 में, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था। आप लोग भी आंसर करेंगे, मन में ही करेंगे, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी करने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन जब आप उसका आंसर करेंगे, नहीं भी जानते हैं देखने के बाद भी करिए,
इससे क्या होगा कि वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये सिर्फ सेट नहीं है कि देख कर चलेगा, आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइए पूरी तरह से, तो आपके लिए सेट एकदम पढ़ाई जैसा ही हो जाएगा और आप आराम से बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाइएगा। तो कौन हो जाएगा? जेम्स चैडविक 1931 में जो दोस्तों न्यूट्रॉन के खोज किए थे। न्यूट्रॉन क्या है? एक उदासीन कण है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 अब देख लीजिए। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो जो वाष्प इंजन होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ऊष्मा का उपयोग करके मैकेनिकल एनर्जी बना देता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऐसे तो हम लोग हवा भरते हैं जनरल डे में, लेकिन नहीं, जो गुब्बारा उड़ रहा होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो बताइए, आप लोग आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। आप बोलिएगा हीलियम क्यों भरा जाता है? तो हीलियम इसलिए भरा जाता है क्योंकि ये हल्का होता है, तभी तो देखिए गुब्बारा में जैसे हीलियम भरिएगा वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा। फिर आप कहिएगा कि हाइड्रोजन क्यों नहीं भरा जाता? हाइड्रोजन भी एक हल्का गैस है, ये भी बहुत हल्का गैस है। हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि ये अत्यंत ज्वलनशील होता है, अत्यंत ज्वलनशील होगा दोस्तों। जैसे ही इसको भरिएगा और फूटे उठेगा वगैरह और थोड़ा सा भी चिंगारी के संपर्क में हो तो इसमें बहुत विस्फोट के साथ आग लगेगा, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो व्याकुल होता है उसका संधि विच्छेद हो जाएगा बी हो जाएगा और प्लस आकुल, तो उसको बोलेंगे व्याकुल। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है दोस्तों? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर में कहा गया है दोस्तों कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, ए मीटर का। आपको बोलिएगा सेंटीमीटर, तो ये कोई मापने का यंत्र नहीं है दोस्तों, ये सेंटीमीटर दोस्तों एक यूनिट समझ लीजिए जिससे लंबाई मापी जाती है, और किलोग्राम से माप यानी कि वजन बोल सकते हैं कि मापा जाता है, ठीक है। तो अपना आंसर ए मीटर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होगा? तो आप लोग पता होना चाहिए कि टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब जो होता है। अभी तो क्योंकि एलईडी आ गया, लेकिन जो एक विद्युत बल्ब पहले आता था जो पीला रोशनी करता था उसमें फिलामेंट ऐसे ऐसे लगा रहता था, तो ये फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन का रहता था, ठीक है। इस टंगस्टन के फिलामेंट क्यों रहता है? क्योंकि ये अधिक टेम्परेचर पर भी पिघलता नहीं है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हाँ ये तो आती है दोस्तों, आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए आप लोग। 19 में देखिएगा तो भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? तो आप लोग पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। और भी बहुत सारे देश है जो इसी डेट को शुरू और खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में, COOH में कार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम क्या है? COOH का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो मतदाता को जो टिक लगा देता है, जैसे कि मान लीजिए ये अंगूठा है ऐसे, तो यहाँ पर जो टिक लगा दिया जाता है इस प्रकार से कि हाँ आप वोट दे चुके हैं, तो ये किससे लगाया जाता है दोस्तों? तो ये सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होती है जो कि बहुत समय तक मिटती नहीं है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है जालसाजी को रोकने के लिए। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी पावर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा?
तो ये क्या हो जाएगा, पावर का एसआई मात्रा वाट हो जाएगा, ठीक है, वाट। और कार्य का जूल होता है, और दोस्तों फोर्स का यानी कि बल का न्यूटन होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में, इनमें से तरल तत्व कौन सा है। तरल यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में तत्व कौन सा है, तो ये कौन है तत्व, पारा जो है ना वो तरल तत्व है, ठीक है। जस्ता ये ठोस है, ये भी ठोस है और ये भी ठोस है। उसके बाद आ जाइए आगे, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 में कहा गया है दोस्तों, मानव के हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं। बेस में यानी कोष्ठ कितने पाए जाते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो मानव का अब कितना होता है, 4 चैम्बर वाला यानी 4 बेस वाला होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 में, सलाइवा यानी कि जो लार किसके पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है, ये मीठा होगा कोई चीज, ग्लूकोज होगा या शर्करा होगा, तो उसको ये लार यानी कि सलाइवा पचाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, तो ये मीराबाई के द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 31 में, धनानंद किस काव्य धारा के कवि थे। तो धनानंद थे रीति मुक्ति काव्य धारा के ये कवि थे। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 में, ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है, तो ये होता है C6H12O6 यानी कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। तो इस कविता के लेखक कौन हो जाएंगे, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 नंबर में कहा गया, बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो जब बच्चों का जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, ठीक है, जन्म के 24 घंटे के अंदर में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 में, डेयरी फार्म किसका उत्पादन करता है। तो डेयरी किससे उत्पादन होगा, तेल तो करेगा नहीं, पानी करेगा नहीं, तो क्या करेगा, दूध का उत्पादन डेयरी फार्म में होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में कहा गया है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है। तो ऐसे बाजार की स्थिति क्या है, एकाधिकार यानी कि वो अकेले अधिकार लेके बैठा हुआ है, एकाधिकार कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, तो उसमें कहा गया है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, नरम लोहे से बनाया जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। लुप्त प्राय औषधि पादप है कौन है, तो इसबगोल जो है एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वो क्या है, किसके संरक्षण नियम पर आधारित है। आ जाइए देख लेते हैं किसके संरक्षण नियम पर आधारित है। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण नियम इस पर लागू होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में है, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाएगा। तो ये क्या है, दो चीजें मांगे जा रहे हैं तो ये संयुक्त मांग हो जाएगी यानी कि संयुक्त मांग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में कहा गया है दोस्तों, 45 में कहा गया है, यहाँ पर देखिए, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म, 4 मठों की वो स्थापना किए थे। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 में, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है। तो किस कारण से होती है, पृष्ठ तनाव के कारण वो गोलाकार आकार में होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, इसमें कहा गया कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो हमको डेट बताना है, तो कब हुआ था, तो ये 23 जून 1757 ईस्वी को
हुआ था। सिराजुद्दौला कौन थे? तो ये बंगाल के नवाब थे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 48 में, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा का क्रय शक्ति इसका अर्थ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा, कि निम्न में से कौन सा तत्व है? तो तत्व कौन सा है हमको बताना है, तो बताइए कौन सा तत्व है? तो देखिए हीरा जो है ना एक तत्व है। हीरा किसका प्रूफ हो जाएगा? कार्बन का। उसके बाद आ जाइए 50 में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो इस युक्ति को कहते हैं विद्युत कोष। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 में, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाएगा? दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 में, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? तो एक देश है जो सार्क का इसमें से सदस्य है। तो देखिए मॉरिशस नहीं है, जापान भी नहीं है, चीन भी नहीं है, मालदीव जो है दोस्तों इसका सदस्य है। ठीक है। सार्क देश के सदस्य कौन कौन है? तो देखिए इंडिया हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, उसके बाद श्रीलंका हो जाएगा, उसके बाद मालदीव्स हो जाएगा, और एक 2 3 4 5 6 7 और एक मालदीव्स हो जाएगा, बांग्लादेश हो गया, और उसके बाद यही सब देश दोस्तों टोटल इसके सदस्य है। तो यहाँ पर इसमें से ये कोई नहीं आ रहा है। ठीक है। और हाँ एक भूटान हो जाएगा दोस्तों, टोटल 8 सदस्य देश है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 पे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में आ जाइए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल कहां तक फैला होता है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल बहुत ऊपर तक हो जाएगा, 80 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, बहुत ऊपर तक होता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए 55 नंबर में, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रस्टिंग। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 56 में, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है? तो ये दोस्तों ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन जब होता है तो कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा हो जाता है। तो ठीक है, घेंगा को दोस्तों कुष्ठ रोग भी बोला जाता है, गले के पास ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए कौन था संस्थापक? श्री गुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। कब दिए थे? 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय। ठीक है, ये नारा दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। तो मांग के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो देखिए वस्तु की इच्छा आपके पास होनी चाहिए, एक निहित मूल्य भी उसका होना चाहिए, और साधन व्यय करने की तत्परता होना चाहिए। नहीं कि आपके पास अगर पैसा है तो खर्च करने का आपके पास एक मानी कि रास्ता भी होना चाहिए। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 61 पर, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र में अगर किसी चीज को बोलते हैं तो उत्पादन, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण हो जाता है अर्थशास्त्र में। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 62 में, उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है? श्रम यानी कि लेबर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। तो कौन सा औसत है? तो समांतर माध्य इसका आंसर है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 में, इसमें कहा गया पेट्रोल किसमें पाया जाता है? पेट्रोल को आप किस प्रकार से लेते हैं? जब जाते हैं कहीं भी कितना बोलते हैं? लीटर में आप लेते हैं, तो इसको लीटर में ये पाया जाता है। ठीक है, किलोमीटर में तो दूरी मापते हैं और मीटर में भी दूरी मापते हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया अल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो अल्केन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस नहीं यहाँ पर प्लस है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या है इसका आंसर, CnH2n+2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 में, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है दोस्तों वो चीन है। चीन में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो उनका निर्वाण कहाँ हुआ था भगवान गौतम बुद्ध के, तो कुशीनगर में है दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि निर्वाण प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 68 में, पोखरण क्या है। तो राजस्थान का एक नगर है पोखरण, किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एटॉमिक टेस्ट हुए थे, ठीक है, 2 बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में है, गोवा में पहला शासन किया था। किसने किया था गोवा में पहला शासन, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। और सबसे लास्ट में सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में गए पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 70, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो ये कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके अति पर, जो कौन सुझाव देता है, तो उनको सुझाव देते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किसी कार्य को करने के लिए संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। किसी कार्य को तो दृढ़ निश्चय करना, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 73, जो बहुत कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। तो जो बहुत कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो बहुतज्ञ बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो क्या हो जाएगा, नहीं कहता कि बहुत दुर्लभ चीज है, यानी कि पाया ही नहीं जा रहा है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75 में, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए पूंजी का अवमूल्यन करना ये सही नहीं है, अपना आंसर यही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 में, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो यह एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 78 में, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था, यानी पूर्ण रूप से कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और आंशिक रूप से कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो टोटल 2 सदन है। कौन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 80 पर, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो सबसे पहले पत्थर के औजार कहाँ पाए गए थे, तो पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे, ये कहलाते थे कैलिको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। तो बुध जो है दोस्तों, सूर्य यहाँ अगर है, इसको अगर आप सूर्य मान लीजिएगा इस प्रकार से, तो सबसे पहले बुध मिलेगा, ठीक है, तो बुध पहले स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 83 में, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। तो कौन जड़ है जो नहीं खाई, तो गेहूं का जड़ दोस्तों हम लोग नहीं खाते हैं, मूली की जड़ है ये खाते हैं, गाजर भी एक जड़ है खाते हैं, टिपियोका भी एक जड़ है खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो जब विटामिन के का कमी हो जाएगा ना, तो रक्त में थक्का नहीं बनता है, यानी जमता नहीं है। 86 में है, मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है।
तो ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 87 में है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगा? तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, यानी ओम इनवर्स। ठीक है, 1/ओम भी बोल सकते हैं आप, तो इसको ओम इनवर्स ही कहते हैं। तो कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, तो कब होगा न्यूनतम कार्य? ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तो एकदम न्यूनतम कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 89, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो फर्स्ट पृष्ठ को हम लोग होम पेज कहते हैं। यार होम पेज पर आ गए हैं। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90 में, जब जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो जब फ्लोरीन के साथ करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, कुचालक बोल देगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 91 में, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक पारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में, हरित गृह गैसों के पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो ये प्रभाव क्या होता है? तापमान बढ़ा देता है ये। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? इस योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94 में, 94 में कहा गया बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो बैरोमीटर के ई टोरिसेली जो है जो इसके आविष्कारक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इस किस क्षेत्र में आएगी? ये द्वितीयक क्षेत्र में ये आएगी। उसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए अगला, कौन सी कला ग्रीको बौद्धिक कला के नाम से भी जानी जाती है? तो ग्रीको बौद्धिक कौन सी है? गांधार कला जो है, ये गांधार कला क्या है? मंदिर बनाने की एक कला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है किस अधिनियम में नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत निषेध कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये B.S. नायपाल के द्वारा लिखा गया था। ये एक बहुत ही चर्चित लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 99, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश कहलाती है? तो इस संधि को क्या कहा जाता है? पेलिंडावा संधि इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 में है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा है? तो म्यांमार को दोस्तों पहले बर्मा के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका पूरा सेट 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट। दोस्तों बस अब आप लोग चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों पहले तो चैनल को दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जिनको सेट है, और ऐसे भी लोगों को बताइएगा जो हर चीज का सेट खोज रहे हैं, तो हम लोग हर चीज का यहाँ पर सेट करवाएंगे। ठीक है, अभी बिहार एसएससी का भी साइमल्टेनियस में चल रहा है, उसका PYQ भी चल रहा है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, और भी बहुत सारे सेट अभी आने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।